नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अनोखी और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है महाभारत के महान योद्धा अर्जुन की और उनके अहंकार की। ध्यान से सुनना, इसमें एक बड़ा गहरा सबक छिपा है। एक बार की बात है, अर्जुन को थोड़ा अभिमान हो गया था। उन्हें लगता था कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त वही हैं। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं। उन्हें अर्जुन के मन की बात तुरंत पता चल गई। उन्होंने सोचा, मुझे अर्जुन को यह बात समझानी होगी। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सैर पर ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक अद्भुत ब्राह्मण से हुई। वह ब्राह्मण बहुत अजीब था। वह सिर्फ सूखी घास खाकर अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन उसकी कमर से एक तलवार लटक रही थी। अर्जुन को यह देखकर बड़ा अचरज हुआ। अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा, महाराज, आप तो अहिंसा का पालन करते हैं, जीव जंतुओं को नुकसान न हो इसीलिए सूखी घास खाते हैं, फिर यह तलवार क्यों है आपके पास? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मुझे कुछ दुष्टों को दंड देना है, इसीलिए मैंने यह तलवार रखी है। अर्जुन उत्सुक हो गए और पूछा, आपके शत्रु कौन हैं? ब्राह्मण ने बताया, मेरे 4 शत्रु हैं। पहला है नारद, वह मेरे प्रभु को कभी आराम नहीं करने देते, हमेशा भजन कीर्तन कर उन्हें जगाए रखते हैं। दूसरा है द्रौपदी, उसने मेरे प्रभु को ठीक भोजन करते समय पुकारा और उन्हें खाना छोड़ना पड़ा। ब्राह्मण की आंखों में गुस्सा था। उसने आगे कहा, द्रौपदी की हिम्मत तो देखिए, उसने मेरे भगवान को झूठा खाना खिलाया। मेरा तीसरा शत्रु है हृदयहीन प्रहलाद। उस निर्दयी ने मेरे प्रभु को गर्म तेल में हाथियों के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंभे से निकलने पर मजबूर किया। फिर ब्राह्मण ने कहा, और मेरा चौथा शत्रु है दुष्ट अर्जुन। उसने तो मेरे प्रभु को अपना सारथी ही बना डाला। उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि मेरे भगवान को कितनी परेशानी हुई होगी। यह कहते ही उस ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब सुनकर अर्जुन का घमंड पूरी तरह टूट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, मैं मान गया। इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो बच्चों, देखा आपने, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कई रूपों में होते हैं और उनकी भक्ति का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए।